भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी आ गए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। विधायक दल की बैठक है, इंपॉर्टेंट बैठक है, सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छी बैठक है, बहुत अच्छी, अच्छा नाश्ता होगा, खिलखिलाएंगे। कैलाश मेघवाल अभी यहाँ से बैठक से सीधे निकल गए, पुनिया जी आए और आकर निकल गए। मुझे जानकारी है, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगठन की आगामी रचनाओं को लेकर चर्चा हुई है। नमस्ते जी। फिलहाल भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ये जो बैठक होगी विधायक दल की, उसके बाद बातचीत कर पाएंगे। फिलहाल जो है इंतजार इसी बात का है कि क्या कुछ फैसला होता है, क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की तस्वीरें। क्या हाल है बावरी जी? ऐश्वर्य, क्योंकि क्या कुछ ये बॉडी लैंग्वेज कह रही है सतीश पूनिया की, ये आपसे जरा समझना चाहेंगे, क्योंकि आप बड़े लंबे समय से, चाहे जब प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया रहे हों या अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे में जिस तरह लोगों से मिल रहे हैं या जो उन्होंने आपसे बातचीत करते हुए कहा, क्या कुछ उनके बॉडी लैंग्वेज या स्वर कह रहे हैं? देखिए, सतीश पूनिया जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने अपनी बात कही है। उन्होंने जो मैसेज दिया है, सामान्य बातचीत की है उन्होंने, क्योंकि उन्हें भी अभी वो भले ही जानते हो कि फैसला क्या कुछ होना है, लेकिन वो फिलहाल नहीं बोलेंगे। चूंकि विधायक दल की बैठक है, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उस लिहाज से ये फिलहाल नहीं बोलेंगे, लेकिन बैठक के बाद क्या कुछ बयान आते हैं ये देखना होगा। अभी वंदे मातरम का यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है। जब कोई अपना नेता पहुंचता है और जो चीज कही जा रही थी, चूरू रतनगढ़ से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, तो जब राजेंद्र राठौड़ बाहर थे या बाहर आएंगे तब अलग तस्वीरें होंगी, वो कार्यकर्ताओं का जोश अलग होगा। सतीश पूनिया पहुंचे हैं तो कार्यकर्ताओं का अपना एक जोश है, वो अलग नारेबाजी कर रहे हैं अलग तरीके से। कैलाश मेघवाल आते हैं और आकर निकल जाते हैं, क्या कारण रहा? नहीं, कोई व्यक्तिगत काम से गए होंगे कैलाश मेघवाल जी, बाकी ऐसा कोई कारण है नहीं। क्या ऐसा कहा जा रहा है कि एकदम से वो आए, आकर हाजिरी दिखाई और निकल गए? कोई नाराजगी है? अभी कुछ ही देर में वापस आ रहे हैं ना। आपको पूरा विश्वास है? आगे वापस आ गए ना, सामने आ गए। कैलाश मेघवाल वापस आ गए, ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे, इन्हें उम्मीद है इस बात की। सतीश पूनिया आ गए हैं, मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, बातचीत नहीं की, और उनकी जो फेस रीडिंग अगर करें या उनके एक्सप्रेशन देखें तो वो आश्वस्त हैं, लेकिन अपने एक्सप्रेशंस के जरिए वो बता नहीं रहे। उन्हें भी पता है कि फैसला क्या कुछ होना है। जो प्रमुख नेता है वो अच्छे से जानते हैं कि फैसला क्या कुछ होना है, इस फैसले को अच्छे से जानते हैं, लेकिन इंतजार रहेगा कि क्या कुछ फैसला होता है। कैलाश मेघवाल आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वरिष्ठ विधायक कैलाश मेघवाल साहब जो कह रहे हैं नो कमेंट्स, जो भी कहेंगे उस पर नो कमेंट्स, साफ तौर पर कहा इन्होंने। नो कमेंट्स। अगर पार्टी से अलग बात करें तो आप इतना तो बता दीजिए, उस दौर में, आज के दौर में क्या अंतर आ गया बीजेपी में? नो कमेंट्स। दलितों की एक बड़ी महापंचायत थी, नो कमेंट्स। अभी फिलहाल नो कमेंट्स कहकर गए हैं, कोई किसी तरीके का कमेंट्स नहीं करेंगे वो। लेकिन उनका यहाँ से जाना कई लोगों की धड़कनें बढ़ा गया। उन्होंने अपनी तबीयत खराब की बात कही, लेकिन आखिरकार बाहर तक गए, गाड़ी में बैठे और वापस आ गए, लेकिन धड़कनें कई लोगों की बढ़ गई। दो और महत्वपूर्ण विधायक आए हैं, बाबूलाल हैं और ये देखिए, ये आदिवासी क्षेत्र के हैं, गुलाबचंद कटारिया साहब के साथ हमेशा दिखाई देते थे। क्या कहेंगे आज के इस दिन के लिए? आपके अध्यक्ष जी जो कि मेवाड़ से ही अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने बैठक के लिए। देखिए, अभी अंदर जाएंगे तो पता लगेगा बैठक का एजेंडा क्या है। अभी हम आए ही हैं, बाद में पता लगे बताएंगे। नहीं, अध्यक्ष जी ने भी तो आज बैठक के लिए संगठन की, आपके वहाँ आएंगे, कल स्वागत करोगे आपका? बिल्कुल स्वागत करेंगे ना, पूरे जोश के साथ करेंगे। हमें खुशी है कि मेवाड़ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और युवा हैं, जुझारू हैं। गुलाब जी के बाद एक दूसरे बड़े नेता वहाँ? बिल्कुल, गुलाब जी दूसरे बड़े नेता हैं और हम सबके गुलाब जी के बाद दूसरे बड़े नेता सीपी जोशी कहे जा सकते हैं आवाज की? बिल्कुल, धन्यवाद। गुलाब जी भाई साहब के बाद, महामहिम राज्यपाल महोदय बनने के बाद मेवाड़ का जो जिस प्रकार का माहौल था और अध्यक्ष जी ने इसको पूर्ण करने में पूरा राजस्थान का, पूरा मेवाड़ का, संभाग का पूरा जोश खरोश के साथ हम
उनके साथ हैं। धन्यवाद। तो ये मेवाड़ आदिवासी वागड़ अंचल के उस क्षेत्र के विधायक हैं। इन्होंने अपनी बात कही है कि सीपी जोशी उस क्षेत्र के, गुलाब जी जब राज्यपाल बने तो अब उस क्षेत्र के बड़े नेता बने। स्वाभाविक तौर पर यह बात सभी जानते भी हैं कि अब सीपी जोशी हैं वो उस क्षेत्र के यानी कि उस क्षेत्र में क्या पूरे राजस्थान के बड़े नेता बने हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष होना यूं ही नहीं होता। और इन सबके परे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेवाड़ में किसी बड़े नेता की बात कही जा रही थी तो अब वो मेवाड़ के बड़े नेता बन चुके हैं। अभी आज की बैठकों से स्पष्ट होगा। लेकिन यहां पर बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो बॉडी लैंग्वेज अभी स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई दी। सतीश पूनिया को आपने देखा होगा इन चित्रों में, राजेंद्र राठौड़ को देखा होगा, दोनों के जो चेहरे थे उन चेहरों पर भाव नहीं आए। बस एक बड़ा अंतर था, सतीश पूनिया के चेहरे पर तिलक नहीं था, राजेंद्र राठौड़ के चेहरे पर तिलक था। अब तिलक किसे के अंदर निकाला जाएगा, यानी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष का तिलक और उपनेता प्रतिपक्ष का तिलक किसके सर पर होगा, यह देखना होगा। अभी भी बहुत सारे विधायक हैं जिनका इंतजार है कि वो विधायक यहाँ पर आएंगे। कितनी देर में विधायक पहुँचते हैं ये देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है, लेकिन सर्वाधिक जो कार्यकर्ता है, अब किस किस का इंतजार किया जा रहा है? अगर मेन विशेष तौर पर देखें तो कौन कौन बचा है? देखिए, मोटे तौर पर जब विधायक दल की बैठक होती है तो कोई बहुत विशेष कारण होता है, बहुत ही विशेष कारण होता है, तो उसके लिए सूचना दे दी जाती है। जो उपनेता प्रतिपक्ष खुद राजेंद्र राठौड़ है उन्हें सूचना दे दी गई होगी और संगठन को दे दी गई होगी, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को, कि कोई नहीं आ रहा है तो वो एक ऐसी सूचना जो कि जाहिर तौर पर ऐसी सूचना हो जिस पर पार्टी भी मान सके कि हाँ इनका आना मुनासिब भी नहीं है, आ नहीं सकते, संभावना हो ही नहीं सकती इनके यहाँ पर आने की। वरना विधायक दल की बैठक में पार्टी की ओर से सीधा मैसेज है और विधायक दल की इस बैठक को, भाजपा विधायक दल की इस बैठक को मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग की ओर से जारी किया गया, एक लेटर जारी किया गया था, संगठन ने जारी करवाया था लेटर। तो अब आप मानकर चलिए कि विधायक सभी आएंगे, लेकिन 3:11 हो गए हैं, 11 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। अब इन 11 मिनटों में आखिरकार किसके नाम पर फैसला होता है इस बात का इंतज़ार है। और अरुण सिंह जो है उन्हें भी इस बात का इंतज़ार होगा कि किसके नाम पर अब कुछ देर में फैसला होने वाला है। बस इंतजार है कितने विधायक एक साथ आएंगे। यहाँ पर हो सकता है कि अब तक ये चर्चा भी शुरू हो चुकी हो अंदर कि शायद फैसला या फिर नाम सुनाना ही बाकी हो, क्योंकि इस पर मोहर तो पहले ही लग चुकी होगी, लेकिन चर्चाओं का दौर अभी अंदर जारी होगा। क्या कुछ अभी अंदर से खबर है आपके पास? देखिए, अंदर की जो खबरें हैं, अंदर की खबरों में बाहर जो चीज़ें निकल कर आती है वो पहले से ही एक चीज़ निकल कर आ रही थी कि ये देखिए, अभी आप मंजीत धर्मपाल चौधरी हैं, जो धर्मपाल चौधरी एक दिग्गज नेता थे, उनके पुत्र हैं, ये विधायक है मुंडावर से, इनसे बातचीत करते हैं। आज संभावना सबसे ज़्यादा चूरू की लग रही है, चूरू के कार्यकर्ता बहुत आए। वैसे बताना चाहूँगा अभी सूचना नहीं है। इतना बता दें, राजेंद्र जी किस तरीके के लीडर है? कोई विपक्ष के तो नेता हैं ही, हमारे कोई दो राय नहीं है उस बात पर। और किस तरीके के लीडर हैं, कैसी कार्यशैली है? मेरे हिसाब से विधानसभा में जो 200 विधायक अभी हाल हैं, अगर नियम के हिसाब से बात करें या अन्य किसी भी मुद्दे के हिसाब से बात करें तो उनसे अच्छा वक्ता और नियम के हिसाब से बात करने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। तिलक आपके भी लग रहा है, राजेंद्र जी के भी लग रहा है? मैं तो गांव से लगवा के आया हूँ, गाँव के प्रोग्राम से लगवा के। तो मंजीत जो है, सुरेश रावत भी हमारे साथ हैं, सुरेश जी से भी बात करते हैं। सुरेश जी, राजेंद्र राठौड़ किस तरीके के लीडर है? बहुत बढ़िया, अच्छे लीडर हैं और हाउस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अनुभवी है, बहुत पुराने हैं, सीनियर है। और आज आपकी पार्टी में बहुत ज़बरदस्त रौनक है, चुनावी रौनक मानते हैं कि अब चुनावी महासंग्राम का आगाज हो गया है? बिल्कुल, निश्चित रूप से चुनावी साल है, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत से। तो देखिए, इनकी मुस्कुराहट और बयान और बयानों के मायने ये भी आप निकाल कर देख सकते हैं कि कौन क्या कह रहा है। यहाँ पर जो जो विधायक देरी से आ रहे हैं उनकी भी जानकारी आप देख सकते हैं, कैमरे पर ऑन स्क्रीन हम दिखा भी रहे हैं। मंजीत धर्मपाल चौधरी आए हैं, सुरेश रावत है जो कि ब्यावर से आए हैं, उनकी भी हमने जानकारी दी। आदिवासी क्षेत्र के, वागड़ क्षेत्र के लगभग सभी विधायक आ चुके हैं। अभी जयपुर शहर के दोनों विधायकों का आना बाकी है, जयपुर रूरल के दोनों विधायक आ चुके हैं जिनमें निर्मल कुमावत और रामलाल शर्मा है, वो आ चुके हैं। और अन्य क्षेत्रों के विधायक जो हैं कौन कौन से आएंगे देखना होगा। अभी इंतजार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कितनी देर में भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आएंगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऐश्वर्या, आप वहां पर मौजूद हैं, बातचीत का दौर भी आप लगातार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं। अगर समीकरण देखें
तो वो समीकरण क्या कहते हैं? जैसा कि आपने पूछा कि आपके माथे पे भी तिलक है, राजेंद्र राठौड़ भी आज तिलक लगाकर पहुंचे हैं। ये अगर विधायकों का समीकरण, गठजोड़ की बात करें या बातचीत का बात करें, वो किस तरह के समीकरण है? देखिए, अभी जो विधायक हैं सभी विधायक नहीं आए। मेगा, बहुत सही सवाल पूछा है तुमने कि अभी सभी विधायक नहीं आए हैं। आखिरकार क्या कारण है कि विधायक इतनी देरी से आ रहे हैं? और यदि दूर दराज से आते हैं तो 3 बजे तक, तो टाइम जो 3 बजे का होता है वो ऐसा टाइम है कि अगर आप जैसलमेर, बाड़मेर से भी विधायक आए हों तो वो भी शायद टाइम पर आ जाते हैं। लेकिन देरी से होना ये क्या कुछ सियासी संकेत दे रहा है? क्या अरुण सिंह अंदर से विधायकों की जानकारी ले रहे हैं कि कौन कौन विधायक अभी तक आ गए हैं और कौन कौन नहीं आए हैं, किन किन का आना यहाँ पर बाकी है, या फिर पार्टी प्रदेश संगठन तमाम जानकारियां ले रहा है? ये देखने वाली बात होगी। और कौन कौन से वाजिब रीजन की वजह से नहीं आ पाए हैं। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि अभी काफ़ी सारे विधायक हैं जिनका यहाँ आने का इंतजार है। काफ़ी सारे विधायक अभी यहाँ पर पहुंचेंगे जिनको लेकर इंतजार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी की जो बैठक है, आज की बैठक है, इस बैठक में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं चलेगा। आगामी रणनीति बनती है। सामान्य तौर पर बताया जाता है कि हमको सदन में तो अब 2 दिन का सदन बमुश्किल आएगा, 2-4 दिन का अंदाज़ा है इस बात का हालांकि। लेकिन उसके बाद विधायक किस तरीके से सड़क पर उतरे और सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करें राज्य सरकार के खिलाफ, इस तरीके की तमाम चीज़ें कही जाएंगी। मेरी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की निगाह बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर की सड़क पर है। वो इसलिए कि कई चेहरे ऐसे हैं जिनका भी इंतजार है। उन चेहरों के आने के बाद भी चीज़ें स्पष्ट होंगी। बस कुछ चेहरों का इंतजार है कि कुछ चेहरे और हैं जिन्होंने लेकर वेट है, इंतजार है कि वो चेहरे कितनी देर में यहाँ पर आएंगे। और अभी मैं समीकरणों के लिहाज से अगर आपसे बात करूँ तो ये समीकरण जाहिर करते हैं कि आप मानकर चलिए कि सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष रहे, काफ़ी अच्छा कार्यकाल उनका रहा। उसके बाद उनका कार्यकाल बढ़ा भी, काफ़ी हद तक बढ़ा, लगभग 3.5 साल के आसपास का समय उनका रहा। दूसरे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आ गए, जो एक सतत प्रक्रिया है। आज उन्होंने कहा भी आज मैं हूं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, एक सतत प्रक्रिया है। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष पहले गुलाब चंद कटारिया थे। गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे तो वो सीधे आसाम चले गए, राज्यपाल बन गए। तो अब नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाना है? यहाँ पर इंतजार है। यदि राजपूत नेता प्रतिपक्ष बनता है तो उपनेता प्रतिपक्ष जाट चेहरे को बनाया जाएगा। यदि जाट चेहरा नेता प्रतिपक्ष बनता है तो यदि जाट चेहरा उपनेता प्रतिपक्ष बनता है तो केंद्र में किसी जाट चेहरे को और मंत्री के तौर पर लाया जा सकता है या फिर किसी का प्रमोशन हो जाता है। हालांकि इस चीज़ को जोड़कर भी देखा जाता है, हालांकि वो सियासी नहीं है कि राजस्थान से ही उपराष्ट्रपति जो हैं वो जाट हैं, कैलाश चौधरी हैं वो केंद्र में मंत्री, इस तरीके की बातें कही जाती है। हालांकि उनके प्रमोशन की बात भी कही जाती है, जाटों की एक बड़ी संख्या होने की बात कही जाती है कि राजस्थान में सर्वाधिक जाट हैं, उस बात को भी दलील दी जाती है। लेकिन दूसरी जातियों की बात करें तो राजपूत जो हैं उनके लिहाज से कैबिनेट मंत्री हैं अभी गजेंद्र सिंह शेखावत, और यदि राजपूत चेहरे नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो 2 बड़े चेहरे हो जाएंगे। बतौर ब्राह्मण सीपी जोशी हैं। सीपी जोशी के अलावा केंद्र में कोई मंत्री नहीं है। एक सीपी जोशी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वसुंधरा राजे जो हैं उनकी जाति को लेकर तमाम तरीके की बातें कही जाती है कि जाटों की बहू, राजपूत बेटी और समधन गुर्जरों की, इस तरीके की बात कही जाती है। लेकिन जातिगत संतुलन में बात करें तो दलित चेहरों की बात करते हैं तो अर्जुन मेघवाल है जो केंद्र में मंत्री हैं। दूसरे किसी चेहरे का इंतजार है, इस तरीके का जो पद हो उसमें। वैश्य चेहरे के तौर पर गुलाब चंद कटारिया रहे थे, लेकिन वो अब केंद्र में चले गए और संवैधानिक पद पहुँच गया। ऐसे ही लोकसभा अध्यक्ष वो सांसद थे, सांसद हैं लेकिन वो अब लोकसभा अध्यक्ष बन चुके हैं, वैश्य हैं। तो जातिगत संतुलन बिठाया जाता है। तो जातिगत संतुलन पार्टी अगर आज जिस तरीके से बिछाएगी उस लिहाज से भी आगामी दिनों में जातिगत संतुलन को ठीक करना पड़ेगा। एक विधायक और आए हैं, अर्जुन लाल जीनगर। अर्जुन लाल जीनगर से भी हम बात करेंगे, कपासन के विधायक है। जीनगर साहब, इतना विलंब कैसे हो गए? आ ही रहा था, थोड़ा सा जाम लगा हुआ था, रैली वैली खूब आज। अच्छा, रैलियों की वजह से? रैली की वजह से। तो ये बड़ा कारण है, हम तलाश रहे थे क्या कारण है जाम लगने का, लेट होने का। रैलियां आज काफी SC ST समाज की रैली है और एक केसरिया रैली है, इस वजह से देरी हुई है। राजेंद्र राठौड़ किस तरीके के लीडर हैं? बहुत ही अच्छे लीडर हैं और हम बड़े प्रसन्न हैं जब से राजेंद्र जी राठौड़ का नाम आया, प्रतिपक्ष के नेता बन रहे हैं। और हम बड़े खुश हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं विधानसभा के अंदर, और उनकी मेहनत के कारण ही हम विधानसभा के अंदर हावी होकर के सत्ता पक्ष पर हावी रहते हैं। हमेशा सत्ता पक्ष पर हावी रहते हैं, उनकी मेहनत की वजह से हावी रहते हैं, ये कहना है। अब आगामी दिनों में और ओवरऑल देखते हैं, वसुंधरा जी के लिए क्या कहेंगे? वो किस तरीके की लीडर? वसुंधरा जी बहुत अच्छी नेता हैं, उन्होंने खूब विकास कराया, 2 बार मुख्यमंत्री रही है और आने वाले समय में भी वो उनके पूरे प्रयासों से सरकार बनेगी।
तो इस तरीके से सोचते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि चित्तौड़गढ़ से, आपके क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी का मिजाज किस तरीके का है, किस तरीके के लीडर? सीपी जोशी साहब हमारे सरल स्वभाव के हैं और अच्छे वक्ता हैं और अच्छी मेहनत करते हैं। लोकसभा में अच्छी मेहनत करते हैं, क्षेत्र में अच्छी मेहनत करते हैं और हम तो दोनों भाई के जैसे रहते हैं, इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं है और सरकार बनाएंगे उनके नेतृत्व में। कभी आपको ऐसा फील हुआ उनके अध्यक्ष बनने के बाद कि अब अध्यक्ष बन गए तो अब मतलब कई बार ऐसे लगता है कि अध्यक्ष बन गए भाई तो अब तो बड़े नेता हो गए, ऐसा कुछ फीलिंग? नहीं, ऐसा कोई फीलिंग नहीं है। लगता है संभावना ऐसी कभी भविष्य में आ जाए? नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं आ सकती, उनके अंदर अहंकार आ ही नहीं सकता जब तक हम जानते हैं, क्योंकि बचपन से ही जानते हैं उनको। तो मेरे क्षेत्र में मैं लगातार विधायक हूँ, इसलिए हमेशा जानता हूँ। वो किसान परिवार से हैं, उनके भदेसर में बिल्कुल छोटे किसान परिवार से थे, बहुत गरीब घर से, ऐसा कहा जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। वो संपन्न परिवार के हैं और उनके अच्छे जमींदार हैं, माता पिता अच्छे जमींदार हैं। परिवार से हैं? किसान परिवार से तो हैं, लेकिन अच्छे लोग हैं और पूरा परिवार अच्छा है। पूरा परिवार अच्छा है। ये पुष्पेंद्र सिंह बाली जी आ गए हैं, बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। बाली साहब, आप भी बहुत वरिष्ठ हैं, आप क्षत्रिय हैं, राजेंद्र राठौड़ साहब भी क्षत्रिय हैं, उनकी भी चर्चा चल रही है, कई तरीके की चर्चाएं चलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब ये जो फैसला होगा या कितना कारगर होगा, जो भी अब होता है, किसी को भी बनाए उपनेता, नेता प्रतिपक्ष, जो भी पार्टी जो तय करेगी, उस पर हमारा समर्थन है। जो पार्टी वसुंधरा जी कितनी देर में लगभग यहाँ पहुंचे? मैं तो अभी गांव से आई हूँ। अच्छा, सीधे आज ट्रैफिक की वजह से समस्या हुई इतना देरी पर? जो रैलियां वगैरह हैं वो कारण रहा? नहीं, वो ट्रैफिक अपने बगरू के बाद में ट्रैफिक जाम रहा था। बगरू के पास में ट्रैफिक जाम होने की वजह से थोड़ी देरी हुई है। ओवरऑल आप किस तरीके से देखते हैं अब तक जो विधानसभा के सत्र चले, अब तो समय लगभग चुनाव का आ गया है, किस तरीके से भाजपा आक्रामक रही? गुलाब जी का नेतृत्व रहा था पहले, अब कोई और नेता प्रतिपक्ष आज बनने वाले हैं। जो भी मतलब इस पर पार्टी जो भी आला कमान जो तय करेंगे उस पर हम सब सहमत हैं। आला कमान जो तय करेगा उस पर सहमत हैं। सीधे तौर पर पुष्पेंद्र सिंह बाली जो हैं बहुत ही बेहतरीन विधायक माने जाते हैं और अच्छे मिलनसार हैं और इनका बाली विधानसभा क्षेत्र में अच्छा होल्ड है, लगातार जीतते भी आए हैं। पूर्व भाजपा सरकार में ये ऊर्जा मंत्री रहे थे। आपको इस वक्त की एक बड़ी तस्वीर दिखाई देते हैं। कैलाश चौधरी, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आए हैं जो कि शाम की बैठक में मौजूद रहेंगे। कैलाश चौधरी से हम बातचीत करते हैं। कैलाश चौधरी क्या है? कैलाश जी क्या कहेंगे? आज आपके नेता प्रतिपक्ष भी बनने वाले हैं, कोई लीडर है? थोड़ी देर आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? ऐसा पार्टी की संगठनात्मक बैठक है और निश्चित रूप से पार्टी के अंदर संगठन की जो जिम्मेवारी और आगे आने वाले समय के अंदर जिस तरह से काम करना है तो उसको लेकर संगठनात्मक चर्चा आज इस बैठक के अंदर निश्चित रूप से। प्रताप सिंह भी आ गए हैं, विधायक हैं। प्रताप सिंह जी, आपका इंतजार था, इतना देरी कैसे हो गई? देरी नहीं होगी, 3 बजे का टाइम था, टाइम भी है, 10-5 मिनट कोई आ गया था तो बात करने में लग गया। आज विधायक दल की बैठक है। किसी को भी नेता प्रतिपक्ष बना देंगे, आप सहमति देंगे? हमको ये कोई जानकारी। क्या कहेंगे राजवीर साहब, आज नेता प्रतिपक्ष को लेकर फैसला जाने के बाद ही पता लगेगा ना, पहले तो पहले कोई भी नाम तय कर देगी, आप फाइनल करेंगे? एजेंडा क्या है पता लगेगा, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। एजेंडा क्या है थोड़ी देर बाद पता लगेगा, ये कहना है नरपत सिंह राजवी का कि, और उनके अलावा प्रताप सिंह सिंघवी भी आए हैं। दोनों वरिष्ठ विधायक हैं, दोनों एंट्री ले चुके हैं और अब उनका इंतजार है। फिलहाल कैलाश चौधरी के साथ कार्यकर्ता मिलते जुलते हुए, क्योंकि केंद्र में मंत्री है, तो अब इनसे बातचीत राजस्थान की भी कर लें। ये बम कांड के जो मामला था उसमें उनको सबको बरी कर दिया गया, कमजोर पैरवी रही राजस्थान सरकार की, आप कितना मजबूत तरीके से इस मुद्दे को उठाएंगे? ऐसा है कि जो भी सरकार और जो करते हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे सब कुछ देख कर ही किया जाता है और आगे भी इसको लेकर निश्चित रूप से जो होगा अच्छा ही होगा। तो कैलाश चौधरी का बयान आपने सुना कि उन्होंने कहा कि जो भी किया जाता है अच्छा किया जाता है, आगे भी किया जाएगा, अच्छा किया जाएगा। ये बात अलग है। अब इंतज़ार है, तमाम विधायक यहाँ पर पहुँच गए हैं लगभग। अभी थोड़ी देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पहुँचेंगी, उनका भी इंतज़ार है। फिलहाल कैलाश चौधरी से कार्यकर्ता मिलते हुए, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से कार्यकर्ताओं का संवाद यहाँ पर चल रहा है। कृषि राज्य मंत्री है केंद्र में, तो कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं की बात प्रदेश भाजपा संगठन में बताते भी हैं कि कौन कौन सी पीएम मोदी की कृषि योजनाएं हैं। इस वक्त तो मिलेट्स चल रहा है कैलाश जी। मिलेट्स पूरे देश में ही नहीं, विश्व के अंदर आज जो श्री अन्न है वो जा रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर इसका किसानों को बहुत अच्छा लाभ होगा, क्योंकि श्री अन्न है वो पोषक आहार में आता है
और सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन भी होता है तो हिंदुस्तान के अंदर होता है और उससे बनने वाले बाई प्रोडक्ट है वो खाने से आदमी स्वस्थ रहता है। तो बाजरा है, ज्वार है, रागी है, आज जिसको पहले हम गांव के अंदर कहते थे कि गरीबों का भोजन है, लेकिन आज हर व्यक्ति उसको खाना चाहता है और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हमारा श्री अन्न है वो पूरे देश नहीं विश्व के अंदर ठीक है। तो ये लगातार विधायक हूँ या सांसद हूँ, पहुंचने का सिलसिला जारी है और वसुंधरा राजे जब पहुंचेंगी तो वो तस्वीरें भी आपसे अपडेट ऐश्वर्या लेंगे।